नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चल रही कांवड़ यात्रा की। सावन का महीना है और ये यात्रा जोरों पर है, लेकिन इससे जुड़ी जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी मिली जुली हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो आस्था है, सरकारी स्वागत सत्कार है, और दूसरी तरफ कुछ चिंताजनक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे पास एक समाचार रिपोर्ट है जो इन दोनों पहलुओं को दिखाती है, तो आज इसी के जरिए इस पूरी तस्वीर को क्या कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सकारात्मक पहलू से। रिपोर्ट में जिक्र है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। हाँ, पुष्प वर्षा हुई, ये काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल, और रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक के लिए काफी इंतजाम किए हैं। व्यवस्था तो दिख रही है, और इसमें सिर्फ सरकारी नहीं, कई स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी वो मदद कर रही हैं। जगह जगह पंडाल लगे हैं, स्वागत हो रहा है, एक पूरा माहौल है समर्थन का, आस्था का। सही बात है, वो एक पहलू है। हाँ, लेकिन जैसा हमने कहा, इसी रिपोर्ट में कुछ ऐसी घटनाओं का भी जिक्र है जो परेशान करने वाली हैं। अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आईं, तस्वीरें भी आईं, जहां कांवड़ियों के भेष में कुछ लोग उत्पात मचाते दिखे। ये चिंता की बात है, बिल्कुल। हाँ, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का एक मामला तो काफी गंभीर लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकट लेने पर कोई बहस हुई। मामूली बहस थी शायद। हाँ, मामूली बहस पर कुछ कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान पर हमला कर दिया और बुरी तरह पीटा। ये तो बहुत ही दुखद है, और इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं शायद। हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिर एक और घटना का जिक्र है। एक इनोवा कार से जरा सी टक्कर हुई और कुछ कांवड़ियों ने पूरी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, एक तरफ ये यात्रा है, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है इससे, पूरी भक्ति और श्रद्धा से लोग जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसी यात्रा की आड़ में या इसी दौरान ऐसी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। ये विरोधाभास समझने वाला है कि कैसे इतने बड़े धार्मिक आयोजन में, जहां भक्ति भाव मुख्य होना चाहिए, वहां ये उत्पात कैसे जगह बना लेता है। शायद आप कह सकते हैं भीड़ का एक अपना मनोविज्ञान होता है, और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी घुल मिल जाते हैं जिनका मकसद शायद भक्ति नहीं, कुछ और ही होता है। और सरकार का क्या कहना है इस पर? मुख्यमंत्री ने एक तरफ तो फूल बरसाए, पर दूसरी तरफ चेतावनी भी दी है। हाँ, चेतावनी तो दी है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने साफ कहा है कि भाई, जो लोग कांवड़ियों के नाम पर ये उत्पात कर रहे हैं या कोई साजिश कर रहे हैं, उन पर यात्रा खत्म होने के बाद सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा। सीसीटीवी फुटेज की बात भी कही है, और ये भी कि दोषियों के पोस्टर भी लग सकते हैं। इरादा सख्त दिख रहा है। लेकिन ये साजिश वाली बात, इस पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, मुख्यमंत्री का मानना है कि ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश है, एक सोची समझी साजिश। और उन्होंने कांवड़ संघों से भी कहा है कि ऐसे लोगों को पहचानें और प्रशासन को बताएं। और देखिए, इस साजिश वाली थ्योरी को, जैसा रिपोर्ट इशारा कर रही है, राजनीतिक हवा भी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया है। हाँ, उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि कांवड़ियों के खिलाफ साजिश हो रही है, और ये एक तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाने की कोशिश है। और इस बात को वो जो सहारनपुर में घटना हुई, हाँ, जहाँ चोर पकड़े गए थे कांवड़ियों के भेष में, बिल्कुल, तो उस घटना से इस साजिश वाले नैरेटिव को और बल मिला है कि देखो, बाहरी तत्व गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये तो हुई सरकार और उनसे जुड़े लोगों की बात, लेकिन विपक्ष का क्या नजरिया है इस पर? समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? रिपोर्ट बताती है कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार को सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो लोग उत्पात कर रहे हैं उन पर सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। एक्शन की मांग। हाँ, और उन्होंने खास तौर पर जो सीआरपीएफ जवान से मारपीट हुई या कहीं महिलाओं से बदसलूकी की खबरें आईं, उनकी निंदा की मांग की है। और समाजवादी पार्टी ने एक सुझाव भी दिया है रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन का। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सुझाव है कि जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वैसा ही कांवड़ियों का भी होना चाहिए, ताकि पहचान हो सके। हाँ, ताकि पता चले कौन यात्रा कर रहा है, और अगर कोई उपद्रवी है तो क्या वो किसी साजिश के तहत आया है। ये सब पता लगाना शायद आसान हो जाए, ये उनका तर्क है। लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है शायद। फौरन इस पर यूपी के उप मुख्यमंत्री का बयान आ गया। उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग ही कांवड़ यात्रा में घुसकर गड़बड़ी फैला रहे हैं। अच्छा, तो अभी पूरा मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। बिल्कुल। आप देख सकती हैं कि कैसे एक मुद्दा जो आस्था, श्रद्धा और व्यवस्था से जुड़ा था, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। हर कोई अपने एंगल से इसे देख रहा है, अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहा है। तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है वो काफी मिली जुली सी है। हाँ, बहुत मिली जुली। एक तरफ पवित्र कांवड़ यात्रा है, सरकार का समर्थन है,
पुष्प वर्षा है, करोड़ों लोगों की आस्था है, और दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं हैं, उत्पाद हैं, साजिश के आरोप हैं, और उस पर तेज राजनीतिक बयानबाजी भी है। सही कहा, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ये सब देखकर और सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि कोई भी इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो, उसकी पवित्रता कैसे बनाए रखी जाए और उसे ऐसी हिंसक घटनाओं से या फिर इस तरह की राजनीतिक खींचतान का अखाड़ा बनने से कैसे बचाया जाए। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन वो कैसे बने। ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद इस पर और गहराई से सोचने की जरूरत है।